खंड है। जैसे ही तुम उससे जुड़ते हो तो वो क्या करता है, अरे कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, वो तुम्हें अपने समान कर देगा। यानी वो अजर अमर अविनाशी है, तुम इस नाशवान शरीर में फंसे हो, वो तुम्हें खींच के अपने में समा लेगा। सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। उसके बाद ये जन्म मरण का चक्कर खत्म और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। कोई माई का लाल तुम्हें किसी गर्भ जोड़ में नहीं डाल सकता, मतलब ही नहीं है। शब्द में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देगा, अचल कर देगा, अचल। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते अचल कर देगा वो, और एक बार अचल हो गए फिर कोई हिला नहीं सकता। लोहे का कंचा इधर से उधर भटक रहा है, ऊपर चुंबक लगी है, उसके नीचे नहीं आ रहा। एक बार गलती से आ गया, फिर क्या हुआ, चुंबक ने लिया खींच, अब कहां चला गया, वो ऊपर जाके चिपक गया। अब वो क्या हो गया, अचल, अब ना जाता वो इधर उधर, चिपक गया। इसी प्रकार ये जीवात्मा 84 लाख में चल रही है, वो परमात्मा अचल है, वो जीवात्मा को भी अचल कर देता है। जैसे समुद्र नीचे अचल है, पूरा समुद्र एक है, अचल है, लेकिन उसके ऊपर लहरें हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लहरें चल रही हैं, समुद्र नहीं चल रहा। समुद्र अचल है, लहरें चलायमान हैं। अब कोई लहर अचल होना चाहती है तो क्या करे, हवा का साथ छोड़ के वहीं से नीचे आ जाए, नीचे अचल में आके मिल जाए, वो भी अचल हो जाएगी और कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ ठीक है, अच्छी बात है, आज तक किया अच्छी बात है, बुराई इसमें भी नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च अच्छी बात है, जैसा धर्म में आपका जीवन आया है, जन्म मिला है, माता पिता के संस्कार मिले हैं, अच्छी बात है, बुरा इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन कब तक अच्छी बात है, जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु ना मिल जाए, तब तक खूब पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हर जगह जाओ। लेकिन जब तुम्हें आत्मा का पाठ पढ़ाने वाला कोई गुरु मिल गया, अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, अब तुम्हें आत्म तत्व को जानना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो इंसानों ने बनाए हैं, ढह जाएंगे एक दिन, लेकिन जो आत्म तत्व है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो स्वयं से है। उसी को सैभंग कहते हैं, सिखों में सैभंग, गुरु प्रसाद कहते ना, एक को सतनाम, वो एको है, एक ओंकार नहीं है, वो एक को यानी एक बना के पूरा लगा दिया। एक को कहते, एक को सिमरो नानका, एक का माई जुगत पियाई। एक को यानी एक ही है, वो कौन, सतनाम। सतनाम कौन है, ये परमात्मा ही सतनाम है। एक को सतनाम कौन है, वो कर्ता पुरुष है, वो एक को सतनाम कर्ता पुरुष। निर्भय, वो किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, किसी को मारता नहीं है। अयोनी यानी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं हर जून में परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। आदमी के शरीर में परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। अयोनी सैभंग गुरु प्रसाद, जब गुरु के द्वारा प्रसाद मिलेगा, कौन सा, ज्ञान प्रसाद, तब समझ में आएगा। गुरुद्वारे वाला कड़ी लंगर प्रसाद नहीं, उसको खा के तो डकार आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, समझो। तो ज्ञान किससे आएगा, गुरु प्रसाद। जब हम वाणी को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, जब हम सत्संग को सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा, जब हम संतों के साथ रहेंगे तब हमें समझ में आएगा वाणी कहती क्या है। तो कहते हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे, सारे अमृत उसी में है, सारे अमृत का भेद उसी में। अमृत यानी जो कभी मरे ना, अमृत, मृत यानी मुर्दा, आ लगा दिया
अमृत यानी जिंदा, सदा सदा के लिए जिंदा। तो वो अमृत क्या है, कहाँ है? नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। जब ये भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा अमृत कहाँ है। उसके बाद तुम अमृत के लिए दौड़ोगे। अमृत पाने के लिए दौड़े थे ना देवी देवता और राक्षस, अमृत के लिए दौड़ लगा रखी थी उन्होंने, मेरा 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 मेरा। धनवंतरी बेचारा वो घड़ा ले लेके घूम रहा था, भागता भागता फिर रहा था आगे। तो तब तुम भी भागोगे अमर होने के लिए, अमरता के लिए, तब बात बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही? हाथ खड़ा करो। समझ में आ रही? हाथ खड़ा करो। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से करो। ये बहुत बढ़िया। ये बात बताई किसकी जा रही है? आत्मा की। ये बात याद कब तक रखनी है? कब तक याद रखनी है? दूध में नींबू नहीं डाला जाता, पता है ना? दूध में नींबू नहीं निचोड़ा जाता। मम्मी ने सिखाया था बचपन में। कब तक याद रखना है? जब तक मम्मी जिंदा है तब तक, या 1 साल 2 साल 5 साल के लिए? सारी उम्र के लिए। ये ज्ञान सारी उम्र के लिए याद रखना है कि दूध में नींबू डलेगा तो दूध फटेगा। इसी प्रकार आत्मा के अलावा किसी और की पूजा करोगी तो 84 में जा पड़ोगी। हमेशा याद रखना, एक ही चीज है पूजने के लिए, आत्मा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना बड़ा युद्ध रोक के कृष्ण जी ने कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो। क्यों बता रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा? क्या करें इस आत्मा का? यही है असली ज्ञान जो हमें नहीं समझाया गया। हमें पत्रों तक सीमित कर दिया गया, हमें मंदिरों तक सीमित कर दिया गया, हमें पूजा पाठ तक सीमित कर दिया, हमें आत्मा के बारे में नहीं समझाया गया। लेकिन अब ये जो समय आया है, ये कलयुग में सतयुग का समय है। कलयुग में सतयुग आएगा, जरूर आएगा। और कैसे आता है? जब कलयुग में सत्य की बात चलती है। सत्य यानी आत्मा, आत्मा ही सत्य है। जब कलयुग में आत्मा की बात चलती है तो सतयुग आता है, और ये सतयुग आने वाला है। बच्चा बच्चा इस आत्मा को जानने वाला है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ